Hello student, welcome to Study Beast। जैसा कि हमने 9th क्लास के सिलेबस को डिस्कस किया था, तो उसी डिस्कशन के आधार पर हम लोग या सिलेबस के आधार पे अपने नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और ज्योग्राफी से चैप्टर शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ बातें आपसे। सबसे पहली बात कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि इस पूरे वीडियो के बीच में हम कुछ बातें आपको बताएंगे जो आपके पीडीएफ फॉर्म में नहीं आएंगी, उनको एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। जो कुछ डिफिनेशंस हैं आपको बताए जाएंगे, आप उसको नोट डाउन करें। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे इस पूरे वीडियो के बीच में आपको बताए जाएंगे, जिसको आप एट अ टाइम आप उनको बना सकते हैं या उनका आंसर आप लेके आप बाद में फिर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस की तरह रहेंगी और आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। और आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे या आपको एजुकेशन के माध्यम से जो बताने की कोशिश की जा रही है वो अच्छी लगे, तो आप अपने दोस्तों को ये शेयर कर सकते हैं, जिससे उन सबको बेनिफिट हो सके। क्योंकि एजुकेशन जो है, जो आप बातें बताई जाती है, ऐसा नहीं है कि हर जो टीचर है सब चीज जानता है। बस यही होती है कि वो अच्छी चीजें बताने की कोशिश करता है या अपना अच्छा या बेस्ट देने की कोशिश करता है, जिससे कि स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। तो इसी माध्यम से ये प्रयास किया गया है, छोटी सा प्रयास है, जिससे कि आप सबको बेनिफिट हो सके और साथ ही साथ एक समय में या कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में ये बातें पहुंचाई जा सके। क्योंकि आजकल के जो एजुकेशन है वो सिर्फ रट्टा नहीं मार सकते हैं, बल्कि उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए, विजुअलाइजेशन भी होना चाहिए। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विजुअल जो इफेक्ट्स होते हैं या बोल सकते हैं विजुअल इमेजिनेशन, वो ज्यादा बेनिफिशियरी होगा, वो आप उस चीज को अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले चैप्टर से, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इस चैप्टर के बारे में अगर हम देखेंगे तो बेसिकली 4 टॉपिक होंगे जो आपको पढ़ने हैं: लोकेशन, साइज, इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड इंडियाज नेबर्स। तो इसी टॉपिक के हिसाब से हम देखेंगे कि आखिर कौन से टॉपिक्स में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोकेशन के बारे में। लोकेशन कहने का मतलब ये होता है कि हम किसी भी देश को उसके कोऑर्डिनेट के आधार से जानते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो ये कोऑर्डिनेट्स होते क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी चीज कहीं पर रखी हुई है, जब तक उसके डायरेक्शंस के बारे में न पता चले, उसके मेजरमेंट्स के बारे में पता ना चले, तो हम एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते हैं कि कोई चीज कहाँ रखी हुई है। सपोज आप जहां पे बैठे हुए हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके राइट हैंड साइड में कोई जो वस्तु है या टेबल है या चेयर है वो कितने दूरी पे है, या सामने की दीवार जो है वो कितने दूरी पे है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप उसके बारे में लेंथ मेजरमेंट करेंगे तो आपको लोकेशंस मिल जाएंगे। आपसे अगर पूछा जाए कि आप बताइए कि आपके रूम में टेबल कहाँ पे है या चेयर कहाँ पे, तो आप क्या कह सकते हैं कि जो चेयर है वो हमारे लेफ्ट में है, राइट में है, ईस्ट में है या वेस्ट में। पर्टिकुलरली यही वर्ड जो होता है लोकेशंस को देखा जाता है। तो जब हम एक पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में किसी भी पर्टिकुलर जगह को लोकेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसी लोकेशन के आधार पर उन्होंने क्या किया था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में पूरे वर्ल्ड को डिवाइड किया गया। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था या पढ़ा होगा कि ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है इमेजिनरी लाइन होते हैं जो ड्रॉ किए जाते हैं। तो एक बार रिमाइंड करते हैं उस चीज को। जैसे आप देख सकते हैं वेस्ट डायरेक्शन से लेके ईस्ट डायरेक्शन तक जो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पैरेलल होते हैं, उनको हम लैटिट्यूड कहते हैं। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है हम उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहली बात आती है, हम संख्या के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में या ग्लोबल पे जो बनाई गई है वो टोटली 181 लैटिट्यूड होते हैं। 90 लैटिट्यूड जो होती हैं
साउथ पोल की तरफ होती हैं, जिसको हम साउथ हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं, और 90 जो होती हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में होती है। जो प्राइम लैटिट्यूड होती है, जिसको हम लोग 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, कहीं कहीं पे इसको इक्वेटर कहा जाता है या उसको प्राइम लैटिट्यूड कहा जाता है, वो जो है इक्वल डिवाइड करती है पूरे वर्ल्ड को। इसके ऊपर वाले पार्ट जो आप देख सकते हैं उसको नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर। 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ पोल आप देख सकते हैं 90 यहां पे होंगे लैटिट्यूड, और यहां पे आप देख सकते हैं 90 लैटिट्यूड हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। तो लॉन्गिट्यूड कहने का मतलब ये होता है कि जो लाइन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इमेजिनरी लाइन मिलाती है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स या बोल सकते हैं उसका बेटर डेफिनेशन आप नोट कीजिए। लॉन्गिट्यूड इज द जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट दैट specify the east-west position of the point on the Earth's surface or the surface of the celestial body. It is an angular measurement usually expressed in degree and denoted by the Greek letter lambda. Meridian connect point with the same longitude. यानी कि लॉन्गिट्यूड वो लाइनें होती हैं जो किसी भी बॉडी को, सेलेस्टियल बॉडी या बोल सकते किसी भी प्लेस के ईस्ट या वेस्ट पोजीशन को दर्शाते हैं। जैसे अगर 0 डिग्री और या बोल सकते हैं 360 डिग्री को अगर डिवाइड किया जाए तो ये दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे। यहां से आप देख सकते हैं इसके नॉर्थ साइड की हम बात, सॉरी यहाँ इसके लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो ये ईस्ट होगा, और राइट साइड की बात करेंगे तो ये हो जाता है वेस्ट। तो ये होते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब हम बात करते हैं अनदर थिंग्स। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 360 डिग्री का जो है आप बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूड बना हुआ, जिसको एक जो बड़ी लाइन जो है 0 डिग्री लाइन जो है उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं? लैटिट्यूड पैरेलल होते हैं, लॉन्गिट्यूड पैरेलल नहीं होते। दूसरी बात ये होती है कि इनके बीच की जो ये पोजीशंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यहां से हम किसी भी प्लेस की एंगुलर डिस्टेंस को मापते हैं और यहां से हम उसके पोजीशंस को डिनोट करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड क्या होते हैं। तो पूरे अर्थ पे या बोल सकते हैं ग्लोब पे 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो है बनाई गई हैं, जो पूरे वर्ल्ड को 3 जोन में डिवाइड करती हैं। ये जो जोन्स होते हैं उनके हीट के माध्यम से उनको डिवाइड किया जाता है। टोरॉइड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रेज जोन। जो मेजर लैटिट्यूड है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री। तो 66.5 degree north latitude is known as the Arctic Circle. 23.5 degree north latitude is considered as the Tropic of Cancer. 23.5 degree south known as the Tropic of Capricorn, and 66.5 degree south is considered as the Antarctic Circle. Here we see Arctic Circle, Tropic of Cancer, Equator 0 degree, Tropic of Capricorn, Antarctic Circle, and last one is the here South Pole and here is the North Pole. तो ये हुआ बेसिक जानकारी जहां से हम देख सकते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। तो अब हम देखते हैं इंडिया के लोकेशंस को। तो इंडिया का जो लोकेशन है 80 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट 61 मिनट 6 मिनट नॉर्थ एंड 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ to 37 degree 6 minute north. Here is the one mistake is here. You correct it. 37 degree 6 minute. That is the location of coordinates. And longitude is 68 degree 7 minute east to 37 degree 25 minute east. So first of all, see that 37 degree 8 degree and here is the 6 degree 30 minutes. So what is the basic difference between these two? Why the two latitude is considered here?
So the first one is 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north are known as 8 degree north, 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north is considered as the mainland, and when we consider 6 degree 45 minute north to 37 degree 6 minute north is the total or the all the latitude of the India, and longitude is 68 degree 7 minute to 97 degree 25 minute east. So let's see on the map. Here is the last point from here to here, and latitude is 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute, which is only for the mainland. And when you consider the all, means that the Lakshadweep, sorry, Andaman and Nicobar, then it considered as the 6 degree 30 minute or 6 degree 45 minute. यहाँ पे 45 मिनट लिखने का मतलब ये होता है कि पहले जो था इंदिरा पॉइंट वहां तक ये था, बट सुनामी 2004 में जो आई थी तो इसका कुछ पोर्शन जो है वहां पे सबमर्ज हो गया ओशन में, इसीलिए जो नए जो डायरेक्शंस लिए गए हैं 30 डिग्री तक लिए जा रहे हैं। तो ये है आपका लोकेशंस इंडिया के बारे में, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं IST, इंडिया स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जिससे कि पूरे वर्ल्ड, पूरे देश की टाइमलाइन को डिसाइड किया जाता है। तो लोकेशन के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। तो इंडिया लाइज इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर बिटवीन द लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ and the mainland, and all the land means that we consider as the island, then it considered as the 37 degree 6 minute north. Tropic of Cancer 23.5 degree north divide India in almost 2 equal part, means that the half portion of the India are come under the temperate zone, and the half of the India come under the toroid zone. Andaman and Nicobar Island lie in Bay of Bengal, and Lakshadweep Island lie in the Arabian Sea. Himalaya bounded in the India from the northeast, north and northeast. South of the above 22 degree north, it began to tap and extended toward the trained Indian Oceans, divide India into two seas, Bay of Bengal and the Arabian Sea. The southern last extent of the India is known as the Indira Point, which is located on the 6 degree 30 minutes, जो हमने डिस्कस किया था। तो ये है आपके इंडिया के लोकेशंस की जानकारी। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में। तो इंडिया का जो टोटल साइज है वो है आपका 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, which is 2.3% of the total land area, and it is the 7th largest country of the world. तो अब हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। तो यहां से आपसे क्वेश्चंस, आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुआ यहाँ पे कि आप अपने स्टेट के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को याद करें। यानी आप बिहार के अगर हैं तो बिहार का लैटिट्यूड यानी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उसकी जानकारी दे सकते हैं। आप अपने सिटी के भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को फाइंड आउट कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या हो सकता है। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में। तो इंडिया हैज द 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इन द साइज which is the 7th largest country of the world. India measures 3,214 kilometers from north to south and 2,933 kilometers from east to west. 2.4% total geographical area of the world, 7th largest country of the world. India has the land frontier of the 15,200 kilometers and the coastline of 7,516.6 kilometers, which is the 471 miles, including the Andaman and Nicobar
and Lakshadweep. India's standard meridian is 82.5 degree east. तो देख सकते हैं मैप पे कि वर्ल्ड्स के टॉप 10 लार्जेस्ट एरिया में कौन कौन से कंट्री इंक्लूडेड है। नंबर 1 इज रसिया, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 4 चाइना, नंबर 5 ब्राजील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 इंडिया, नंबर 8 अर्जेंटीना, नंबर 9 कजाकिस्तान एंड नंबर 10 अल्जीरिया। तो दे आर द टॉप 10 largest country by the area, and here is the total area and their percentage. So now come on the location of world. देख सकते हैं इंडिया का जो लोकेशन है, यहाँ पे एशिया का सेंट्रल लोकेशंस जो है इंक्लूडेड होते हैं। इंडिया लैंडमास है द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया प्रोड्यूटिंग पेनिसुलर हेल्प India to establish the close contact with the West Asia, Africa and the Europe, Southeast and East Asia. India's country connect with the world by the land routes are much more than its maritime contact. That is Silk Route, जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे. India's exchange of the idea, philosophy, commodities since the ancient time. सो अब यहाँ पे लोकेशंस की बात करेंगे तो आखिर इस लोकेशंस का बेनिफिट क्या होता है, क्यों आखिर हमारा जो लोकेशंस जो है वर्ल्ड्स में बेस्ट लोकेशन कहा जाता है। तो आप वहां पे वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पे हम किसी भी देश के साथ अगर हमको कनेक्ट करना हो तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। इसलिए इंडिया का जो लोकेशन है वो बेस्ट लोकेशन कहा जाता है। और इसी पे आपके टॉपिक्स जो है आप देख सकते हैं। बेसिकली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर राइज करता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द सेंट्रल लोकेशंस ऑफ द इंडिया इन द एशिया। इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो पहला जो आप ट्रेड के बारे में बात करेंगे तो हम पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी इस चीज से कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आप देख सकते हैं यहाँ पे पोजीशंस को। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड देयर नेबर्स। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने 2 बॉक्स बनाई। एक में वो कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ बाउंड्री को शेयर करते हैं और दूसरे जो हैं बाउंड्री को शेयर नहीं कर सकते। तो बाउंड्री को शेयर करने वाले भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना और पाकिस्तान हैं। जो बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं श्रीलंका और मालदीव। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द लाइन or the boundary name between these countries। तो यह आप लोग के लिए सवाल है, होप इसका आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडिया हैज 28 स्टेट एंड द 8 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया शेयर द लैंड बाउंड्री विद द 7 country, साउदर्न नेबर विद साउथ शेयर द लैंड बाउंड्रीज आर श्रीलंका एंड मालदीव। तो दिस इज द बेसिकली न्यू मैप ऑफ द इंडिया। तो यहां पे आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहला कि आप मैप पे जितने भी स्टेट हैं उनके नाम और उनके कैपिटल को लिखिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है जो आपके नेबर्स हैं, यानी हमारे कंट्री के जो नेबर है उनके बाउंड्रीज के नाम आपको याद करने हैं। तो ये है आपका आज का टास्क। थैंक यू।